जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम शनि के महापरिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। कर्म के अनुसार दंड देने का कार्य इनका है। और अगर हम कहें तो किसी भी राशि का व्यक्ति हो, किसी भी लग्न का जातक हो, वह दसम और एकादश पर कारकत्व जो होता है शनि देव का ही होता है। यानी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह हो, शनि देव दसम और एकादश का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देते हैं। वही शनि देव इतने ज़्यादा प्रचंड ग्रह माने जाते हैं कि इनके प्रभाव से कोई नहीं बच सका, क्योंकि ये विशेष कर्म और लाभ को देखते हैं। क्योंकि कर्म और लाभ ये जीवन का वह केंद्र बिंदु है जहाँ से संपूर्ण जीवन संचालित होता है। क्योंकि अगर कर्म नहीं होगा सही, कर्म से लाभ सही नहीं उत्पन्न होगा, तो इस मानव शरीर का निर्वहन किस तरीके से होगा। और जब इस मानव शरीर का ही निर्वहन नहीं होगा तो फिर इससे जुड़े हुए रिश्तों का क्या होगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आजीविका के कारक शनिदेव आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाए। अब देखिए, चूँकि महापरिवर्तन हमने इसलिए भी कहा क्योंकि शनिदेव इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि एक तो शनिदेव देखिए वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री ग्रह की जो ऊर्जा है वो बहुत प्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। अब आप स्वयं ही इमेजिन कीजिए कि अभी तक आप दो हाथों से कार्य करते आ रहे हैं और अब आपको एक साथ 12 हाथ 20 हाथ प्रदान कर दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य करने की स्थिति क्या होगी। आप जिस ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो आपको आपकी कैपेसिटी से अधिक ताकत का इंजेक्शन लगा दे, फिर उस स्थिति में क्या होगा, आपके जो शरीर में असंतुलन उत्पन्न होगा, वह असंतुलन जो है आपका कहीं ना कहीं दिखाई देगा। फलतः जो आपकी जैसी स्थिति है उसी स्थिति में जब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, यानी आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही आपको चिकित्सक इंजेक्शन देता है, तब आपका शरीर उस चीज़ को सहन कर पाता है और सहन करने के उपरांत प्रभाव आपके लिए अच्छे निकल कर आते हैं। ऐसा ही वक्री ग्रह के साथ होता है। वक्री ग्रह के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति संचारित हो जाती है, इतना ज़्यादा भर जाता है बल, कि बहुत एक साथ 3-3 भावों से प्रभाव देने लगता है। क्योंकि जो ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को किसी न किसी स्थान पर तो लगना ही लगना है। अब ऐसी स्थिति में शनिदेव स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से, और यानी स्वयं का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। शनि एक कठोर ग्रह है, इतने ज़्यादा कठोर ग्रह हैं अपने न्याय विधान के लिए कि देव दनुज मनुज, यहाँ तक कि त्रिदेव भी इनसे नहीं बच सकते, तो हम ये चीज़ की क्या है। तो देखिए, जब यह इतनी प्रचंड ऊर्जा के साथ हैं, तो जब प्रचंड ऊर्जा है तो उसको कहीं ना कहीं ऊर्जा को हमें स्थान देना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में जब असंतुलन उत्पन्न होता है, उस असंतुलन को बैलेंस करने के लिए, सही करने के लिए गुरुदेव आते हैं। और यहाँ भी वही चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि शनि अभी तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, जिसमें कि स्वामी स्वयं शनिदेव है, यानी कि कठोर ग्रह कठोर नक्षत्र में, और कठोर आपको प्रभाव प्राप्त हो रहे थे। फलतः आप सब शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, वक्री अवस्था में आने से पहले शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। कुछ ही समय हुआ था इन्हें पूर्व भाद्रपद में आए हुए, और इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन वक्री अवस्था में चले गए। जब ये वक्री अवस्था में चले गए तो फिर से क्या हुआ, वहाँ पर फिर से इनका नक्षत्र परिवर्तन हो गया, यानी कि अपने पूर्व के नक्षत्र में पहुँच गए, यानी स्वयं के नक्षत्र में। अब यही, क्योंकि ये वक्री नवंबर में अपना राशि वो नवंबर में मार्गी होने जा रहे हैं, और नवंबर में जब ये मार्गी हो जाएंगे तो क्या है कि अभी से ये अपनी पूर्व चाल की ओर चलने जा रहे हैं, यानी कि आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी कौन है? गुरुदेव। गुरुदेव जो कि परम सौम्य ग्रह है, यानी कि कठोरता इस समय पर आपकी 50% या कह सकते हैं 40% रह जाएगी, और इस समय 60% शनि के अंदर सौम्यता आएगी, जिसका बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि शनि जितने ज़्यादा कठोर ग्रह हैं उतने ही विलंबित कर देते हैं चीज़ों को। जब चीज़ें ये विलंबन से निकलेंगी और आपके लिए सौम्यता उत्पन्न होगी, तो आपके लिए चीज़ें बहुत प्रभावशाली होने वाली हैं। वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि शनि देव का गुरु के साथ भी ये दोहरा प्रभाव आपको मिलेगा,
कि शनि देव ने गुरु के साथ भी एक प्रकार का संबंध बनाया हुआ है। जैसे देखिए शनि देव ने यहाँ गुरु के साथ केंद्र संबंध बनाया और अभी गुरुदेव अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि में भी गुरु के साथ इनका नवम पंचम का योग बनेगा। दोनों ही अवस्थाएं जो रहेंगी वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी, क्योंकि जब ये लग्नगत आ जाएंगे तो इनके प्रभाव और ज़्यादा सौम्य हो जाएंगे। और गुरु के साथ नवम पंचम योग बनाना यानी कि आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण करना। इस समय पर गुरु देखिए नवम पंचम का योग शनि के साथ बनाएंगे और शनि की सौम्यता में विशेष वृद्धि करेंगे। यानी जो ये कठोरता बनी हुई थी ये कठोरता समाप्त होगी और आपके लिए, क्योंकि कठोरता विशेषता है इस समय पर आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही थी लाभ को लेकर, क्योंकि लाभ पर इनकी तृतीय दृष्टि भी थी और यह लाभ आपका बाधित हो रहा था। क्योंकि देखिए इस समय आपकी सबसे ज़्यादा चीज़ें किस तरीके से बिगड़ रही थी, आपके प्रयासों के कारण। क्योंकि यहाँ पर भी कठोरता थी कि अगर आपने थोड़ा सा भी सोचने में, थोड़ा सा भी कार्यों को क्रियान्वित करने में ऊपर नीचे कर दिया या कार्यों को टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर है, या आपको कार्यों में थोड़ा सा आलस्य आता है या उन्माद की स्थिति की बस हल्की सी नींद के झोंके में आप कार्यों को करते हैं, तो यह चीज़ें आपके शनि को और ज़्यादा निगेटिव बनाती चली जाती हैं, यानी कि और ज़्यादा कठोरता बरतने के लिए बाध्य कर देती हैं। तो देखिए शनि को कर्माधिकारी यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि किस प्रकार के आपके कर्म हैं ये डिपेंड करता है शनिदेव के फल देने की स्थिति पर, कि शनिदेव आपके लिए सौम्य फल लेकर आ रहे हैं या आपके लिए क्रूर फल लेकर आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। जिन लोगों ने अपने कर्मों को शनि के न्याय विधान के अनुसार ढाल रखा है, अपनी आदतों को बिल्कुल शनि के नियमों के लिए बना रखा है, उन लोगों के बर्थ चार्ट में अगर शनि निगेटिव बैठे भी होते हैं ना, तो भी उनको लाभकारी प्रभाव भी प्रदान करते हैं। क्योंकि शनि कुंडली पर नहीं, शनि आपके कर्मों को देखते हैं। क्रोध, गुस्सा, अहंकार या दंभ या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा बर्ताव जो आपके जीवन में किसी को आहत करने वाला है या आपको बहुत कठोरता से किसी के साथ वार्तालाप करना, ये सारी स्थितियां आपके शनि को खराब करती हुई चली जाती है। फलतः आपके लिए कर्म स्थान से आपके निगेटिविटी निकलकर आनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि शनि देव सबसे पहले आजीविका के कारक हैं, तो वहाँ से संबंधित चीज़ों को आपकी सुधारते हैं। और शनिदेव को देने में भी छप्पर फाड़ कर देने वाला कहा जाता है। रंक से राजा बनाने वाले होते हैं शनिदेव। जितने मेज़र हैं आकार में, उतने मेज़र इनके प्रभाव हैं और उतना ही ज़्यादा देने के लिए भी जाने जाते हैं। शनिदेव को अगर मैं कहूँ तो इन्हें नारियल के समान समझा जा सकता है, कि बाहर से कठोर और अंदर से एकदम सॉफ्ट सौम्य, कि जब तक आप न्याय के अनुसार चलते रहते हैं, बर्थ चार्ट में किसी भी अवस्था में हो, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है शनि के लाभ आपको कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में उच्च अवस्था में बैठे होते हैं, उनसे अगर एक बार गलती हो भी जाए तो वे भी क्षमा हो जाती है, और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में निगेटिव बैठे होते हैं उन लोगों को गलती नहीं करनी होती है और बहुत ही संभाल कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।